राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज के खिलाफ देश भर में एक ट्वीट ट्रेंड हो रहा है। वो ट्वीट टॉप 10 में से दूसरे नंबर पे पहुंच गया है और ट्वीट है आलोक राज इस्तीफा दो। कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे झलक रहा है कि बेरोजगारों का गुस्सा उस ट्वीट पर झलक रहा है और ये ट्वीट राजस्थान से जबरदस्त तरीके से ट्रेंड हो रहा है। और ट्रेंड कौन करवा रहा है? हमारे साथ बेरोजगारों की आवाज उठाने वाले मनोज मीणा मौजूद है। आखिर मनोज जी, क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि आलोक राज मेजर थे, साफ छवि के लोग माने जाते हैं, ईमानदार माने जाते हैं, आप उन इस्तीफे की मांग उठा रही है। क्या है कि ईमानदार माने जा रहे हैं। अगर ईमानदार होते तो आज बच्चे पूरे भारत में टॉप 10 थोड़ी कराते। अभी तो इंडिया में नंबर 2 पे चल रहा है, 30,000 ट्वीट हो गए। मेरे को लगता है कि थोड़ी बहुत देर में हम इंटरव्यू खत्म करेंगे, नंबर 1 पे आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी अनियमितता बोर्ड में चल रही है। अंदर से ओमर शीट का खेल चल रहा है, टाइम पे रिजल्ट नहीं आ रहे, और जो कट ऑफ आप जारी नहीं कर रहे, आप रैंक जारी कर रहे हो, आप स्कोर कार्ड जारी नहीं कर रहे, आप नॉर्मलाइजेशन बच्चों के साथ में कुठाराघात कर रहे हो। आपने बहुत सारी बोर्ड में कमियां छोड़ी हुई है। आप एक पेपर नहीं बन रहा, आपके हर भर्ती में कभी 10, कभी 15, कभी 23 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं। ये कौन सा खेल है? आप मजाक कर रहे हो, आप पे आंसर की नहीं बनती। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप फिर बैठे क्यों? आप कहीं घूमने जाओ, पहाड़ों में, जंगल में, आपकी उम्र हो गई, आप पे बोर्ड नहीं संभाल पा रहा, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। और आज राजस्थान के लाखों बेरोजगार छात्रों का गुस्सा आलोक राज जी के ऊपर फूट रहा है कि आप बोर्ड में कुछ नहीं कर पा रहे, आप हमारे साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ भी तो काम ठीक से नहीं हो रहा, ना पर ठीक से रिजल्ट बन रहा है, ना पेपर बन रहा है। अंदर से जेटीए में ओमार शीट बनाने के आरोप लग रहे हैं। ओमार शीट पे कभी साइन नहीं आते, कभी रोल नंबर का कॉलम नहीं आता, कभी तारीख नहीं आती। तो आप कर क्या रहे हो? मेरे को लग रहा है कि पेपर बनाने के पीछे भी पूरा खेल कमीशन का है। जिस प्रिंटिंग प्रेस को ये देते हैं ठेका, उससे कमीशन लेते हैं 50%, और इसके चलते पेपर की क्वालिटी बहुत खराब है, यानी कि पेपर का लेवल बहुत कमजोर रहता है और कट ऑफ आसमान छू रही है। सब 80% कट ऑफ जा रही है, 90% कट ऑफ जा रही है। आलोक राज जी के अंदर से खेल कर रहे हो क्या? पूरा सारी सीटें बेच दी क्या आपने? बच्चों को नौकरी मिल नहीं रही, बच्चे कहाँ जाएं? आज कितना गुस्सा बच्चों में है। राजस्थान के बच्चे आलोक राज जी को ढूंढ रहे हैं कि आलोक राज जी कहाँ हैं, आप इस्तीफा दो। आज इस्तीफा मांग रहे हैं, और जब से चेयरमैन बने बच्चे जब से नाखुश है। लेकिन आज वो दिन है जब राजस्थान के बच्चों ने ये ठान लिया कि इनको घर बैठाना है। और आलोक राज जी, अगर आप में नैतिकता बची हो तो आप खुद इस्तीफा देके आज कर्मचारी चयन बोर्ड से घर निकल जाओ। दोबारा कर्मचारी चयन बोर्ड आप मत आना, आपके मैं हाथ जोड़ रहा हूं, क्योंकि आप बेरोजगारों की जिंदगी आप बर्बाद कर रहे हो, और आपने पूरे बोर्ड को बर्बाद कर दिया, आपने पूरी युवाओं को बर्बाद कर दिया। अब आपको आराम से पेंशन मिलती है, आप रिटायर होके आए हो, आप पेंशन पे जीवन जियो और मौज करो। क्यों राजस्थान के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप सीधा सीधा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और कई लाखों लोगों का विश्वास है कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर, उनके आपने इस्तीफे की मांग कर दी, क्या इससे बड़ा बवाल खड़ा नहीं हो जाएगा? सुनो, विश्वास आलोक राज जी ने खो दिया ना। आज ये मांग मनोज मीणा नहीं कर रहा, आज ये मांग राजस्थान के लाखों बेरोजगार युवा कर रहे हैं, जिनके हकों के साथ में कुठाराघात हो रहा है, जिनको कहीं भी आलोक राज ठीक नहीं लग रहे। कोई भी प्रक्रिया हो बोर्ड में, सारी प्रक्रियाओं में धांधली चल रही है, सारी प्रक्रियाओं में गड़बड़ है। आलोक राज जी के प्रति नाराजगी है लोगों में। ये मनोज मीणा कुछ नहीं कर रहा, ये तो बच्चे कर रहे हैं, और बच्चे कह रहे हैं कि आलोक राज जी अब बहुत हो गया और आप अब घर चले जाओ। और ये सरकार के ऊपर भी सवाल है कि आपने एक ऐसे अध्यक्ष को बैठा रखा है जिनसे बच्चों की नाराजगी है, जिससे बच्चे परेशान हो रहे हैं, जिसमें कोई काम ढंग से नहीं हो रहा। क्यों आप आलोक राज जी को तनख्वाह दे रहे हो? क्यों आप आलोक राज जी को ढो रहे हो कि राजस्थान में और अच्छा अधिकारी नहीं मिलेगा, कि राजस्थान में और व्यक्ति नहीं मिलेगा? और कांग्रेस कार्यकाल में लगा आलोक राज, आज बीजेपी के कार्यकाल में बैठा हुआ है। आप मेरे को यह बताओ कि कांग्रेस कार्यकाल में कौन से नेता ने सिफारिश करी थी? मैं बताऊं किस दिन आलोक राज जी को कि आप कहां पैसे देके लगे हो? आलोक राज जी को बताना चाहिए कि कहां साठगांठ करिए। क्यों आपको किसने बनाया अध्यक्ष? किसने नाम आगे रखा आपका? और नाम आगे रखा तो आपने पूरा कबाड़ा कर दिया एमएसएससी बोर्ड का। पहली बार हुआ है इतिहास में साहब कि जेटीए के पेपर में ओमार सीट में वीक्षक के साइन नहीं है, साइन का कॉलम नहीं है, ना छात्र का साइन का कॉलम है, रोल नंबर का कॉलम नहीं आ रहा। तो ओमार सीट का क्या लड़के चल डालेंगे? मेरे को ये बताओ, आप पे रिजल्ट टाइम पे नहीं आ रहे। आप कहते हो कि 5 तारीख को आएगा, फिर कह रहे हो 15 को आएगा, फिर कह रहे हो 25 को आएगा, फिर कह रहे हो 5 को आएगा, फिर कह रहे हो 15 को आएगा। 3 महीने आप तारीख देते हो, आप पे समय पे आंसर की नहीं बनती, आप पे स्कोर कार्ड जारी नहीं होते, और आप रैंक जारी करते हो। आप 2000 पन्नों का रिजल्ट तैयार करते हो, 2000 पन्ने का रिजल्ट का बच्चे क्या चाल डालेंगे बताओ मेरे को? आप सीधा कट ऑफ डालो ना। मनोज जी, अभी एसआई भर्ती रद्द हुई है, क्या मनोज मीणा ने दूसरा मोर्चा संभाल लिया है? क्योंकि चर्चा में रहने के लिए क्या मनोज जी ने दूसरा मोर्चा संभाला है? नहीं, चर्चा में रहने की मनोज मीणा को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मनोज
मीणा सड़कों पे खूब लड़ रहा है और खूब लोगों की मदद करता हूँ, चर्चा में तो मैं वैसे ही रहता हूँ, लेकिन जहां अन्याय होता है तो वहां बोलना मेरा हक है। और राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की लड़ाई में लंबे समय से लड़ रहा हूँ। जब मैं देख रहा हूँ कि आलोक राज जी ठीक काम नहीं कर रहे तो मेरे को बोलना पड़ेगा। और हमने तो आरपीएससी को भी ठीक करा है। आरपीएससी में मेंबर मंजू शर्मा का इस्तीफा आ गया, अभी संगीत आर्य का भी आ जाएगा और आरपीएससी में जो कच्चर पट्टी शामिल हो रखी है वो भी साफ हो जाएगी। और हम तो लगातार 4 महीना बैठ के मांग करें कि आरपीएससी भंग होनी चाहिए, ऐसा ही तो रद्द हुई। लेकिन बेरोजगार युवाओं में कितना संतोष है, आप ये देखो लोग कितने परेशान हो रहे हैं। और आरपीएससी हो आरएमएसएस भी हो, दोनों मिले जुले हैं, ये वही ढाक के 3 पात है, दोनों पेपर नहीं बनता। आप संस्था खोल के क्यों बैठे हो जब आप एक पेपर नहीं बना पा रहे? आप यूपीएससी से सीखो कुछ महाराज, यूपीएससी का पेपर बनता है साहब, 1-2 क्वेश्चन डिलीट हो जाए तो मान लेते हैं 1-2 क्वेश्चन डिलीट हुए, 23 क्वेश्चन डिलीट हुए जूनियर अकाउंटेंट में। 23 क्वेश्चन डिलीट होने का मतलब क्या है? जिन बच्चों के 23 क्वेश्चन सही थे वो तो नौकरी से हाथ धो बैठे, वो तो गए काम से। तो मेरे को ये बताओ कि उनके साथ तो अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना अन्याय। ऐसे ही पूरा खेल आरपीएससी में चल रहा है कि सही से इन पे पेपर नहीं बन रहे, इन पे आंसर की नहीं बन रही, सही पर रिजल्ट नहीं बन रहे और अंदर से घोटाले अलग कर लेते हैं। अभी कल का एक स्क्रीनशॉट डाला है मैंने, एक लड़का कह रहा है कि जेटीएम बड़ा घोटाला हुआ है, अंदर से उम्र भराई जा रही है। और सोशल मीडिया पे एक लड़का ये दावा कर रहा है कि अंदर से उम्र भरा दूंगा, मेरे को आपका भेज दो डिटेल। तो ऐसी ऐसी चीजें मार्केट में आ रही है। आलोक राज जी कुछ कर ही नहीं रहे। तो हम ये कह रहे हैं आलोक राज जी, आपका 2 साल का कार्यकाल बेरोजगारों ने भुगत लिया, बेरोजगारों ने आपको 2 साल झेल लिया। अब ठीक है, अब राजस्थान के भोड़े लोग हैं, झेल लिया आलोक राज जी को, लेकिन अब तो घर जाओ, अब तो जान छोड़ो कर्मचारी चयन बोर्ड की। अब क्यों चिपक गया कुर्सी के कि आलोक राज जी भी गहलोत जी की तरह कुर्सी से प्रेम हो गया क्या उनको? क्यों नहीं जा रहे घर? जब आज बच्चों ने पूरे देश में दिखा दिया, पूरे देश में टॉप ट्रेंड करा दिया कि आलोक राज जी हमारी जान छोड़ो, इस्तीफा दे दो, घर चले जाओ। लेकिन आलोक राज जी तो कहेंगे नहीं, जबरदस्ती मैं तो आपका भविष्य सुधारूंगा, मैं जबरदस्ती आपको नौकरी दिलाऊंगा। आलोक राज जी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, आप में नहीं है वो काबिलियत होनी चाहिए। अब आपको ये पद छोड़ देना चाहिए, आप पद की गरिमा गिरा रहे हो आलोक राज जी। बिल्कुल, ये हमारे साथ है बेरोजगारों की आवाज उठाते हैं मनोज मीणा, और जयपुर से ही आवाज उठी है।